अभी हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को समझ लिया। अब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम कैसे, अगर हमें कंपाउंड्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो या एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा हो तो रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं वो हम लोगों को देखना है। मैं एग्जांपल के थ्रू देता हूं, पहले मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि निकालते कैसे। फिर शॉर्ट ट्रिक जो हमने सीखी उसको हम क्या करेंगे, हम समझेंगे ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखो लेट अस सपोज हमें क्या कहता है कि हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है R, क्या है, एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करेगा और ये R रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। और मैं कहता हूं बैलेंस ऐसे है, बैलेंसिंग इसकी, ये X मोल लिए हैं, ये कितने हैं Y, ध्यान से समझना। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं X, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं Y। अब मैं कहता हूं ये कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो कितना चेंज इन एंथैल्पी आया, मतलब डेल Hr निकालना है तुम लोग, इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। वो निकलेगा कैसे, मैं तुम्हें पहले भी सिखा रखा है। द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, अगर तुम्हें पता हो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वो ले लो, साथ में उसकी स्टोइकियोमेट्री लगाओगे, क्या लगाओगे y माइनस क्या करोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और साथ में उसकी क्या लगाओगे स्टोइकियोमेट्री। बात समझ में आ गया। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आपको जूल पर मोल में दे रखी होगी या किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी होगी, क्योंकि वो एंथैल्पी एनर्जी है। समझ में आ गया। उसका डेटा आपको दिया हुआ वाला तो यहां रख दो, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा तो तुम्हें देते नहीं है। अब हमें देंगे क्या सवाल में, जरा उसको देखो। मान लो वो तुम्हें कह दे, क्या कह दे जरा समझना उसको, ये दोनों डेटा तो तुम्हें दिए नहीं है, वो तुम्हें देगा क्या, मान लो सारा का सारा जो डेटा दे रखा है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म में दे रखा है। वो क्या कहता है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट वो कितनी दे रखी है तुम्हें, मान लो कहता है कि x जूल पर मोल दे रखी है, मान लेते हैं। समझ में आ गया। ये तुम्हें सवाल में देगा, ये तो देगा नहीं तुम्हें, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो तुम्हें क्या देगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट जब फॉर्मेशन हुई तो कितना एंथैल्पी चेंज आया वो दे देगा, बोलेगा x कोई एक नंबर है। समझ में आ गया। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दे दिया तुम्हें, और वो कितनी देगा, मान लो कि y जूल पर मोल। बात समझ में आती है। ये दे दिया तुम्हें x जूल पर मोल, ये दे दिया तुम्हें y जूल पर मोल, ये देगा डेटा। अब पूछेगा तुमसे, बताओ कि इस केमिकल रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी कितना है, इस केमिकल रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी कितना है। ये दोनों डेटा दे देगा और पूछेगा इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी कितना है। तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है उस केस में, बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखो यहां क्या करना है, द स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट तो कितनी है y, और साथ में द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आती है। ये ले लेना है माइनस द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट वो कितनी है x, दिखाई दे रही है, साथ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबको समझ में आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। वो कैसे आया, मैं एग्जांपल लूंगा तब तुम्हें समझाऊंगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री कितनी है y प्रोडक्ट की, दिखाई दे रहा है, वो ले लो। अच्छा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, दे रखा है, देखो कितना है y जूल पर मोल, इनटू क्या लगा दिया y जूल पर मोल। अच्छा ये y एक जैसा हो गया, तो इसको एक काम करो, इसको a ले लो, इसको क्या ले लो b ले लो। तो y तो उसकी स्टोइकियोमेट्री होगी और b जूल पर मोल आपको दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आता है समझ में। साथ में क्या करना है, माइनस का साइन, x क्या हो गया उसका स्टोइकियोमेट्री, ये रहा रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है a जूल पर मोल, रिएक्टेंट की क्या दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो a जूल पर मोल। तो क्या हो गया y स्टोइकियोमेट्री इनटू b माइनस x इनटू a। सिंपल सा आंसर दे देगा इस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ गया सबको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से याद देखो, ये क्लियर होगा सबको, बात समझ में आ गई। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं एक स्टेट लेवल एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड आउट द एंथैल्पी, क्वेश्चन लिखते रहो साथ में, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बेटा बाद में लिखना, टाइम दूंगा, पहले क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है,
of hydrogenation of ethyne, ठीक है। when enthalpy of formation of ethyne and ethane is x and y जूल पर मोल। ये क्वेश्चन दे रखा आपको x एंड y जूल पर मोल। अब ये क्वेश्चन दे रखा, अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। देखो पहली बार में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे समझ लोगे इस सवाल को तो आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या लिखा है, आपको एक इक्वेशन, एक रिएक्शन लिखनी है। वो क्या रिएक्शन है कि आपको इथाइन का हाइड्रोजनेशन करवाना है। अब किसी को पता नहीं कि इथाइन क्या होता है, किसी को पता नहीं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो मैं अभी बता दूंगा आपको। समझ में आता है? आपको इस रिएक्शन का, जिसमें क्या हो रहा हो, इथाइन का हाइड्रोजनेशन हो रहा हो, उसका चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है, जरा वो डेटा को अलग से लिख लो। आपको क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथाइन दिया हुआ है। अब इथाइन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इथाइन होता है बेटा, इत कब लगा तो कार्बन कितने हो, 2। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो C2H2 को इथाइन बोलते हैं। समझ में आता है? C2H2 इज कॉल्ड इथाइन। ये वैल्यू आपको दे रखी है, देखो इथाइन कितना दे रखा है, x जूल पर मोल, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। आगे से ध्यान रखना, इथाइन अलग से लिख लो, इसको नहीं आता। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C2H2। जीओसी पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े हो तो उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। C2H2 और साथ में अब लिखा हुआ है इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला, इथ कब लगाते हो, जब कार्बन 2, एन लगाते हो जब सब सिंगल बॉन्ड हो, तो 6 हाइड्रोजन लगेंगे, C2H6। समझ में आता है? तो दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये आपको गिवन है, कितनी है, y जूल पर मोल, ये आपको गिवन है। बात समझ में आती है? देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, व्हेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन कितनी रखी है, x, वही लिखा मैंने। आता है समझ में? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन वो कितनी है, y, ये दे रखी है आपको। समझ में आता है? अब हमें रिएक्शन किसके बारे में पता करना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन का रिएक्शन लिखते हैं। आप देखो जरा, ये दोनों तो डेटा गिवन है आपको, ये x है, मान लो ये 20 है, ये 30 है, व्हाटएवर। तो ये x है, ये y है, सबको समझ में आता है? अब जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन क्या होता है। देखो इथाइन का हाइड्रोजनेशन, इथाइन किसको बोलते हैं, C2H2 को। उसका हाइड्रोजनेशन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। कितने बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें जो 2 बॉन्ड है ये अनसैचुरेटेड है। जब भी आप इसका हाइड्रोजनेशन कराते हो तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाती है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब ये इथाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इथेन में। तभी तो आपको 2 डेटा दे रखे हैं, ये इथाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। बात खत्म हो गई। समझ में आता है? अब जरा ध्यान से देखो, C2H2 कन्वर्ट हो रही है किसमें, C2H6 में। अब ये होगी कैसे, कितने हाइड्रोजन जोड़े आपने, 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को ही हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। समझ में आता है? तो यहाँ क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे, 4, तभी तो 6 बन जाएंगे। समझ में आता है? 2 और 4, 6 हो गए। सबको समझ में आ गया? ये केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज ढूंढना है। अब तुम लोग याद करो, मान लो कि सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी चेंज देखना है। इस केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज क्या होगा, यही तो देखना है। अब याद करो कैसे निकालता था, दैट इज, ये जरा देखो, अगर तुम्हें इनका फॉर्मेशन दे रखा हो तो देखो किस किस का फॉर्मेशन दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका गिवन है, इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है।
अब मुझे ऋतिक बताएगा, ऋतिक हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0। तो ये भी आपको पता है 0 है, तो तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है। अब जरा ध्यान से देखो, किसी केमिकल रिएक्शन का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट के दे रखे हो तो निकालते कैसे हैं? स्टोइकियोमेट्री साथ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री और साथ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आता है? तो जरा ध्यान से देखो, इसका कैसे निकालेंगे? इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 और साथ में क्या लेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? C2H6। समझ में आ गया? माइनस क्या करोगे? ये इसका क्या है? स्टोइकियोमेट्री 1 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। सबको समझ में आ गया? माइनस कर दी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की ले ली, फिर माइनस रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है ना, माइनस ऑफ 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि कितनी होती है? 0। तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आंसर कितना आ गया? del HR, ये आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये दे रखा, कितना दे रखा है? Y। तो यहां तो आ गया Y माइनस, ये भी दे रखा आपको, कहां है? ये X, तो Y माइनस X, ये कितना होता है? 0। लिखने की जरूरत ही नहीं, Y में से X घटा दो इस क्वेश्चन का आंसर। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो स्टार लगा के इस क्वेश्चन को बना लो फटाफट से, लिखो इसको। सबको क्लियर हुआ? अब मैं अगली अब जो बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि आया कैसे, मतलब ये ट्रिक जो मैंने अप्लाई की है वो आई कैसे। सबको समझ में आता है? तो इसको लिख लो फटाफट से, लिखो।